में से माइनस करेंगे SSE तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 890.68। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया यहाँ पर। अब SSC हम वही रखेंगे जो हमने निकाला था। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1, अब हमारे पास K कितना है, 4 है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 3 बचेगा। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की हमारे पास क्या है, N हमारे पास 22 था। N में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। वही इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। अब मीन स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, अब आप क्या करोगे, 890.68 को डिवाइड कर दोगे 3 के साथ तो आपके पास मीन स्क्वायर टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मीन स्क्वायर टेस्ट जब आप 890.68 को डिवाइड कर दोगे 3 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 269.89। फिर आप करोगे एरर को, एरर भी उसी तरीके से 594.41 को डिवाइड कर दोगे 18 के साथ तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 3.33.09। ठीक है, क्लियर। अब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर ही आएगा 8.99। The compute the value of f is 8.99 which is greater than the critical value of 5.09. So the null hypothesis is reject and H naught is accept. तो हमारा H naught reject नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो F डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 8.99 जो ग्रेटर है किससे, 5.09 से। Conclusion is that the population mean are not all equal. The mean score is not the same. क्यों? क्योंकि जो मीन स्कोर है हमारा वो नॉट सेम है for the 4 airline. At the point we can only conclude there is the difference in the treatment mean. We cannot determine the treatment group differ or how many treatments group is differ. ठीक है बेटा, ये इसका आंसर इस तरीके से आएगा। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं आज पढ़ाऊंगी क्योंकि फिर आप, अगर मैं आगे चलती जाऊंगी आपकी पीछे की चीजें भूलते जाओगे। हाँ जी मैम। ये जो दोनों प्रॉब्लम हमने की हैं, इन दोनों प्रॉब्लम से मैम हमने पेपर के लिए ज्यादा फोकस कौन से टॉपिक हम कर सकते हैं, मतलब मैम बेटा सारी अभी न्यूमेरिकल हमारा से। जो है ना, जो है लास्ट वीक है, ठीक है, यस एक मैम। वीक और है। उस एक वीक के बाद में जो है ना मैं खुद अपने अपने लिए आउटलाइन बनाऊंगी, फिर उसमें से मैं डिसाइड कर पाऊंगी आपके लिए कि मैं पेपर के लिए आपके लिए कौन सा चैप्टर स्किप कर लूं, बाकी दे दूं। जी मैम। ठीक है बेटा। जी और दूसरी बात यह है कि आप होमवर्क पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि क्वेश्चंस ये मैं एग्जाम्पल वाले तो नहीं दूंगी ना, आप होमवर्क देने फिर होमवर्क पे फोकस करें, फिर जो भी डेटा होगा क्वेश्चंस होंगे ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पेपर में बस यूं मिनटों में कर लोगे। ओके मैम। और ये जो है बेटा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो, और टू बी ऑनेस्ट, आप पेपर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका पेपर 2 घंटे का होता है, वो 3 का कभी नहीं होगा। मैम अभी तो मिड टर्म भी नहीं हुए थे, अभी भी 3 का नहीं होगा। नहीं, अभी भी 3 का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी असाइनमेंट तो है ना 30 मार्क्स की। हाँ जी मैम। तो उस वजह से जो है तो मिड तो असाइनमेंट में हो गया ना, जी जी। उस वजह से अब जो है ये आपका होगा क्या कहते हैं जाकर फाइनल पेपर। तो फाइनल पेपर आपका 2 आवर्स का ही होगा। तो उस 2 आवर्स में आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। वरना ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चंस आ भी रहे होते हैं, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से। मैम हमारे पेपर अभी तक पता ही नहीं चल रहे कहाँ होंगे। बेटा इंशाल्लाह हो जाएंगे, जहां पर भी होंगे आपको कैलकुलेटर तो यूज करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन तो आपकी करनी पड़ेगी ना। तो आप तैयारी हाँ रखिए, जी। इंशाल्लाह जैसे आपका लास्ट वीक खत्म होगा तो पेपर का भी स्केड्यूल आ ही जाएगा। क्योंकि हमें भी यही कहा था कि क्लासेस के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे पेपर्स के लिए। मैम हमारे तो फॉर्म भी नहीं भरे, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे होगा? बेटा इनका मुझे पता नहीं, ये आप कंसर्न बंदे से पूछ लें। क्योंकि मैं जो हूँ ना अभी स्टूडेंट लाइफ से हट गई हूँ बिल्कुल, 2018 तक थी, अब नहीं हूँ। तो अब मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, फिर मुझे किसी से पूछना पड़ेगा।
चलो मैम हम भी पूछ लेंगे। ठीक है बेटा। जी। ओके ओके, अब मैं आपके अटेंडेंस लगा देती हूँ, उसके बाद आप चले जाओ। हाँ जी। हम्म। So beta, who is the present? मैम गुलाम रसूल 01, ये अभी वो लेफ्ट कर गए हैं। Okay, okay, okay. Okay, 01 and Michelle 03. And who is the next? Ali, Iftakhar Ali, Iftakhar. 8. Okay, okay. Okay बेटा, बस आप तीन ही हो?